तो घर में आप लोगों ने देखा कि मैं सारे काम निपटा कर आ गया था यहाँ पे सरका घाट में, और फिर से मुझे कॉल आई मेरी सिस्टर बेबी की। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ इसके ऑफिस के पास। तो इसको गाड़ी की ज़रूरत थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे गाड़ी छोड़ने के लिए। तो यहाँ तक आते आते भी काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो यहाँ पे मैंने अब गाड़ी छोड़ दी है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यह इनका ऑफिस है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ वापस। तो अपनी सिस्टर बेबी की गाड़ी मैंने छोड़ दी है, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और साथ में मेरा फ्रेंड आया हुआ था प्रवीण। तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा घर में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारी बेबी काफ़ी ज़्यादा छोटी है और प्रियंका और बेबी की केयर करना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जल्दी से अब पहुंच जाते हैं घर में, उसके बाद आगे ही आप लोगों के साथ में बात करूंगा। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो पिछले कल मैं आ गया था यहाँ पर अपने घर में, और प्रियंका अभी अपने मायके में ही है। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो यहाँ पर फंक्शन हुआ था घर में, उसके नेक्स्ट दिन ही मैं और प्रियंका निकल गए थे सरका घाट के लिए। और घर में मम्मी और पापा अकेले थे, और सारा का सारा सामान वैसे ही बिखरा हुआ था घर में, साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी। और ये दोनों, मम्मी और पापा दोनों अकेले ही हैं। तो देखिए, हेल्प करवाने के लिए मैं आ गया हूँ घर में। तो आज जितना भी सामान हमने महिला मंडल समिति से लाया हुआ था, तो उसको हम लौटा रहे हैं, नीचे रखना पड़ेगा उसी कमरे में जहाँ से हम लेकर आए हुए थे उसे। तो अभी सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि जो 100 चेयर हम वहाँ से लेकर आए हुए थे, तो उसको कवर किया जाए, उसको वहाँ पे रखा जाए सेफली, वैसे के वैसे ही। तो जो महिला मंडल की आंटी थी, मैंने उनको कॉल कर दिया हुआ था। तो अभी तकरीबन 2 लेडीज़ गए हुए हैं नीचे, और उन्होंने 15 से 20 चेयरें नीचे को ले गए हैं। और अभी मैंने भी अपने 1-2 फ्रेंड्स को कॉल किया हुआ है, तो हम भी लेकर चले जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा यही टास्क है कि जो 100 चेयर है उसको मैं सेफली नीचे पहुंचा दूं। तो यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग में मैंने रखी हुई थी 30 चेयरें। तो अभी बची हुई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 बची हुई हैं अभी। तो 25 चेयरें चली गई हैं नीचे, और बाकी चेयरें ऊपर है। तो वो ऊपर से मेरे को यहाँ सीढ़ियों से होते हुए यहीं तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग वगैरह आ रहे हैं मेरी हेल्प करने के लिए, वो उनके लिए भी इजी रहेगा यहाँ से ही चेयरें ले जाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी चेयर्स अभी मेरे को अपने यहाँ नीचे रख दूंगा मैं। वहाँ से इजीली रहेगा सभी को चेयर्स पिकअप करने के लिए और नीचे पहुँचाने के लिए। और ये गद्दे हैं, ये भी नीचे ले जाने पड़ेंगे। तो आज भी होने वाला है प्रोग्राम बहुत ही टाइट। तो चलिए बने रहिए यूं ही, आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग लेकर आऊँगा मैं आज। चेयरें यहाँ थी, वहाँ यहाँ से उठाकर हमने नीचे रख दी है, देखते हैं। और लोग भी आ गए हैं हेल्प करवाने के लिए हमारे साथ। सारी की सारी चेयर्स हम ऊपर वाले फ्लोर से यहाँ पे नीचे लेकर आ गए थे, और सारी की सारी चेयर्स को अब ले जाएंगे नीचे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो लब्बू आज साइड में हट जाओ भाई, मैं तो अभी काम करने के पूरे मूड में। तो नहीं, तो पहुंच चुकी है ना चेयरें आपके पास। तो ये है हमारे गांव में महिला मंडल समिति के प्रधान, जो काला सॉल इन्होंने रखा हुआ है। तो बेबी की गाड़ी छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने ससुराल में, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही रुका हुआ था, क्योंकि एकदम से ही किसी भी जगह से जब भी आते हैं तो मेरी छोटी सी नन्ही की जान के पास जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैंने सबसे पहले सैनिटाइज किया, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोया, और अब देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ
तो यहाँ पे देखिए हमारी सुमायरा खेल रही है और साथ के साथ प्रियंका। तो प्रियंका को यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट डिश दी हुई है खाने के लिए और नन्ही परी अभी सोई हुई है, तो बाद में मैं बातचीत करवाऊंगा। और एक और बात हो गई कि प्रियंका के लिए थोड़ी सी एक दवाई मंगवाई थी इसने, तो वो मैं भूल गया था। तो अभी के अभी मेरे को जाना पड़ेगा मार्केट, तो मैं जा रहा हूँ सरका घाट के बाजार में और जल्दी से लेकर आते हैं। और यहाँ पे मेरे साले ने देखिए स्टार्ट कर दिया स्कूटी के ऊपर हम जा रहे हैं अभी। तो रात के टाइम में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम शॉप्स बंद हैं। तो अभी देखते हैं, दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि वो दवाई प्रियंका के लिए बेहद ज़रूरी है। तो किसी भी कीमत पे लानी ही पड़ेगी हमें। फाइनली हमें एक मेडिकल स्टोर यहाँ पे मिल गया है, तो अभी चेक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि वो दवाई मिलेगी यहाँ पे या नहीं मिलेगी। बच गया। ठीक है। तो मेडिसिन यहाँ पे हमें मिल गई है और अब इसके बाद चलते हैं घर को। बाकी मेरा साला भी ले रहा है कुछ अपने लिए यहाँ पे दवाई वगैरह, तो इसके बाद हम घर निकल जाएंगे। और किस तरह से आज पूरा पूरा दिन बीत गया कोई पता ही नहीं चला। और ज़्यादा टाइम तो मेरा वहाँ पे लग गया जब मैं अपनी सिस्टर के वहाँ पे गाड़ी छोड़ने के लिए जा रहा था। तो सिस्टर की कहीं पे मीटिंग लगी हुई थी, तो वहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे यूँ ही खड़ के रहना पड़ा। और उसके बाद आई मेरी बहन बेबी। तो कुछ यूँ था आज की दिनचर्या मेरी, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इन चीज़ों को शेयर करूँ। और ये दवाई मिल गई ना दवाई, तो दवाई मिल गई है हमें। चलते हैं अब घर की तरफ। दवाई लाने के बाद मैं और मेरा साला यहाँ पे पहुँच चुके हैं घर में। और अभी मैंने देखा यहाँ पे, तो प्रियंका को स्वीट डिश खिला रहे थे, तो तभी प्रियंका इस तरह से बैठी हुई है यहाँ पे। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर्दी का टाइम है और प्रियंका एकदम रजाई से बाहर इस तरह से निकली हुई है। तो यहाँ पर हमने हीटर लगाया हुआ है और ये रूम काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी गर्म रहता है रूम। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम केयर नहीं कर रहे हैं। तो आज कुछ इस तरह से पूरा दिन बीत गया और मुझे सच्ची में खुद पता नहीं चला कि कब जैसे आज का दिन निकल गया ऐसे ही। वैसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मुझे वहीं पे ही लगा जहाँ पर मैं गया हुआ था बेबी की गाड़ी छोड़ने के लिए। बेबी एक मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, उनके वहाँ पे चीफ इंजीनियर वगैरह आए हुए थे, तो मीटिंग ने ज़्यादा टाइम ले लिया वहाँ पर। और बेबी ने मुझे मैसेज कर दिया था कि आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम इन द मीटिंग, सो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, अगर आपने जल्दी में जाना है तो चल जाइए। तो मैंने सोचा जब यहाँ पे आया हूँ तो अपनी बहन से मिल के ही जाता हूँ, जब इतने दूर आया हूँ। तो तब जाके मैंने गाड़ी को हैंड ओवर किया अपनी सिस्टर के पास और थोड़ी देर उनके रूम पे बैठा भी मैं। तो मेरी बहन ने मुझे एकदम से ही मैगी बनाई वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा भूख मुझे भी नहीं थी, मैं लंच करके गया ही था ऑलरेडी। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग? वैसे उतना खास तो मैं लेकर आया नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ ही आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है जो दिन भर मैंने की हुई है। तो बाकी घर के कामकाज में भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है शेड्यूल। मम्मी पापा घर पर अकेले ही हैं, इसलिए वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ता है और देखना पड़ता है। और यहाँ पे देखा जाए तो मेरी नन्ही सी गुड़िया और प्रियंका भी है, तो घर से मैं प्रियंका के लिए दूध वगैरह लेकर आया हुआ था। वैसे यहाँ पे मेरे ससुराल वालों ने भी ध्यानगी लगाई हुई है 3 kg। बाकी लस्सी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे घर में, और तो लस्सी भी मैं लेकर आ गया था यहाँ पे। तो लस्सी का हम बनाएंगे झोल कल, क्योंकि यहाँ पे मेरे ससुराल वालों को झोल बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग मुझे राय दीजिएगा कि जो एक बेबी की केयर करना, क्योंकि मुझे और प्रियंका को सच्ची में उतना ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है और काफ़ी मुश्किल सा टास्क लग रहा है हमें कि बेबी पता नहीं कब बड़ी होगी। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा टाइम, कि अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाया हूँ मैं अभी तक। तो देखिए अब बाप बने हैं तो ये ज़्यादा जिम्मेवारियाँ सर के ऊपर आ गई हैं। और बहुत ही जल्द मैं सोच रहा हूँ कि बेबी के नाम से एक अकाउंट बनाऊँ और सुकन्या योजना जो है वो भी मैं खुलवाऊँगा। तो न्यू ईयर के पहले दिन ही मैं अपनी नन्ही सी गुड़िया के लिए एक अकाउंट खुलवाऊँगा अलग से। तो उसमें हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डाला करेंगे और साथ के साथ सुकन्या योजना भी मैं शुरू करूँगा बेबी की। तो आज के ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कंप्लीट करूँ, फिनिश करूँ। और
आप लोगों के लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग, और उसी में ही आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स को मैं शेयर करूंगा। आज तो पूरा दिन भर ही मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, सच्ची में बहुत ज़्यादा काम किया आज। पहले तो चेयर वगैरह आप लोगों ने देखी, उसके बाद गद्दे वगैरह थे वो भी मैंने नीचे रखे, और चरोटियाँ थी 3-4 वो भी मुझे छोड़नी पड़ी। तो अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। पापा आप लोगों को पता है कि जॉब पर जाते हैं स्कूल को, और मम्मी जो है, मम्मी नीचे गांव में हमने पशु भी पाले हुए हैं तो उनका भी केयर करनी पड़ती है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ यहीं पे। मिलूंगा बहुत ही जल्द आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यूं ही बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। जैसा प्यार और सपोर्ट आप लोगों का अभी तक हमारे चैनल पर रहा है, वो आगे भी ऐसे ही बना रहे, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो करता हूँ एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।